सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब। हैदर जाफरी साहब से आज कुछ सियासी बातें करेंगे। सर से पूछेंगे कि जी अवाम ने तो अपना फ़ैसला सुना दिया और बड़े अच्छे तरीके से सुनाया। इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद अब हुक्मरानों की जोन सी हैं ज़िद्दें हैं कि जी वज़ीर आज़म हमारा, वज़ीर आज़म हमारा, वज़ीर आज़म की जंग आजकल चल रही है। अब देखते हैं जी वज़ीर आज़म कौन बनता है और ख़ान साहब के लिए आसानियाँ कब से हैं और ख़ान साहब जो से अंदर बैठे ही इंजॉय कर रहे हैं या बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, दुआएं हैं, मालिक की बड़ी करम नवाजी है। सर बड़े फड्डे चल रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म थे, मेरा वज़ीर आज़म थे, मेरा वज़ीर आज़म। वो कहते हैं मैंने अपने बेटे को बनाना है, वो कहते हैं मैं अपने भरा ਨੂੰ बनाना। कितने चल रहे हैं सर काम? सर जी, ना भरा बनता पिया जे ते ना पुत्र बनता पिया जे। ना करें तो दोनों की जंग चल रही है। मेरी मर्जी न लोना। मैंने तो जो जायचे देखे मैं उसकी बात कह रहा हूँ। मुझे मियाँ नवाज शरीफ साहब के चांसेस भी जो है वो इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे प्राइम मिनिस्टर की सीट पे आते हुए। बल्कि बहुत ही कम है। और बिलावल भुट्टो जरदारी का जायचा बहरहाल स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर हुआ है। बड़ी मिनिस्ट्री ले सकते हैं, बड़े ओहदे पे आ सकते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वो भी नहीं बनते हुए नज़र आ रहे। वो शहबाज शरीफ साहब। उनके चांस कुछ नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन ये है कि ये जो खिचड़ी पकने जा रही है ये ज़्यादा देर जो है वो चूल्हे पे नहीं रहेगी, ये बीच चौराहे में फूट जाएगी। और वो जो मैंने अर्ज़ किया, मैं क्रेडिट लेने का आदी नहीं हूँ जी, लेकिन मैं बहरहाल कुछ चीज़ें सिर्फ रिमाइंडर के तौर पे जो है वो या रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ आपको कि साल में 2 इलेक्शन हो सकते हैं। तो हो सकता है चांसेस हों। अभी तो कन्फ्रंटेशन शुरू हुई है, अभी तो मज़ा आएगा, कौम को भी मज़ा आएगा तो बाकी को भी आएगा। कुदरत का निज़ाम बड़ा ज़बरदस्त है सर। मैं जब इसको देखता हूँ ना तो एक्चुअली मतलब मुझे लगता है कि यार अल्लाह कैसी कमाल दी प्लानिंग करता है। मौला कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि पैसा और इक़्तिदार मिलने से लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं, उनकी असल सामने आ जाती है। तो ये जो हमने बहुत कुछ बेनकाब होते हुए देखा है ना, और ये जो पाकिस्तानियों की आंखें खुली हैं ना, ये कोई अल्लाह की ख़ास करम नवाजी की वजह से शुरू खुली हैं। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक जुमला बड़ा ही कमाल का है कि करम याफ्ता के सामने खड़े होना जो है वो कभी कामयाबी की तरफ लेकर नहीं जाता। सर ये जो शऊर लोगों के अंदर आया है, ये जो उसकी बातें जेल में बैठ के लोगों के दिलों में तीर हो रही हैं, वो जो मतलब उसके साथ जो कुछ भी है सर, ये अल्लाह के करम की दलील है और क्या है। तो मौला सर कायनात इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक और फरमान है जिसमें 2 अलग-अलग जुमले, एक कि लोगों की ज़रूरियात का तुमसे वाबस्ता होना तुम पे अल्लाह के करम की दलील है, और दूसरा है लोगों की आरजुओं का तुमसे वाबस्ता होना तुम पे अल्लाह के करम की दलील है। तो सर इस वक्त कौम की आरजू कौन है? खान। इस वक्त जो है वो लोगों की ज़रूरतें जो हैं उसकी वाबस्तगी किस तरफ है? अगर ये है तो वो करम याफ्ता है, ठीक है। और उसके ऊपर करम जो अल्लाह ने किया है वो कोई थोड़ा करम नहीं किया, उसके ऊपर कोई इतनी इतनी अल्लाह ने ख़ास करम नवाजी की है कि मालिक बस कुछ कर रहा है। और ये पाकिस्तान में बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान इज़ नॉट द ऑर्डिनरी नेशन, पाकिस्तान इज़ नॉट द ऑर्डिनरी कंट्री। पाकिस्तान जो है ये तरक्की करेगा ही करेगा। पाकिस्तान ने बहुत तरक्की करनी है, लेकिन अभी थोड़ी सी क्लिनजिंग रह गई है, थोड़ी सी रह गई है। अभी भी खान की सफ़ों में वो लोग हैं जो दोनों तरफ खेल रहे हैं, अभी भी खान की सफ़ों में वो लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ख़राब किया जाए, अभी भी हैं। अभी उनकी क्लेंजिंग बाकी है। अभी यानी कि गद्दार अभी भी है सर, रहने। ये जो है ना नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये हमेशा रही है और हमेशा रहेगी, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये है कि कटेल हो सकती है, उसको एक ख़ास लेवल तक रोक लिया जा सकता है, तो वहाँ तक तो रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अभी चूँकि वो बढ़ रहा है काम, तो अल्लाह का निज़ाम है, जब कोई चीज़ें हाथ से गुज़रती हैं तो वो बदल जाती हैं। सियासी पारा अभी तो बढ़ता हुआ आपको महसूस होगा। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ, अक्सर अर्ज़ कर रहा हूँ, फरवरी का दूसरा और तीसरा हफ्ता, मार्च का पहला और चौथा हफ्ता, सर आपको बताएंगे
फरवरी का दूसरा और मार्च का पहला। दूसरा तीसरा हफ्ता फरवरी का, दूसरा तीसरा, ठीक है, ठीक है। ਮਾਰਚ का पहला और चौथा हफ्ता ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या होने जा रहा है? देख लो, कन्फ्रंट्रेशन के चांसेस हैं। आपने 8 फरवरी जो है, 8 फरवरी जो था वो फरवरी का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ था। कन्फ्रंट्रेशन आपने देखी है, उसके रिजल्ट्स भी देखे हैं। 9 फरवरी का रिटेलिएशन भी देखी है। डेली डेली आपको नई नई चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये इतना आसान तो नहीं है चीज़ों को मतलब मैनिपुलेट कर लेना। कुदरत को अल्लाह ने शऊर दिया है ना। तो सर एक चीज़ ज़िंदगी में याद रखिएगा, मैं हिस्ट्री को पढ़ने वाला आदमी हूँ, हिस्ट्री को देखता हूँ, एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ने वाला आदमी हूँ, एनर्जी पैटर्न्स को देखता हूँ। बनी इसराइल का रेनेसेंस उस वक्त शुरू हुआ था जब बनी इसराइल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बददेहानत लोगों का, मुशरकीन का कत्लेआम हुआ था। सफाई होती है, इसमें कोई शक नहीं है, क्लेंजिंग होती है। फिर दूसरा, कुदरत का एक नेचर्स लॉ है जो कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। वो मैं वहाँ खड़ा हूँगा, मेरे बच्चे खड़े होंगे, कोई खड़ा होगा, नेचर का लॉ नहीं बदलता। पर्सन स्पेसिफिक नेचर्स लॉ नहीं होता। तो कुदरत का काम यह है कि कुर्बानी हमेशा पाक खून की दी जाती है। पाकिस्तान की बुनियाद में बड़ा खून है। बांग्लादेश बना, पाकिस्तान टूटा, हमने बड़ा खून दिया, हमने बड़ा खून दिया हुआ है, ठीक है। हमने ये दहशत गर्दी के हाथों अपने बच्चों के जनाजे उठाए हुए हैं। और कब तक हम किसी एक ही जो है वो उसके पीछे लगे रहेंगे। चीज़ें बदलती हैं। सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, कि ये जो तगय्युर है ना ये रहेगा हमेशा। अच्छा सर, बात करें जरदारी साहब की, तो जरदारी साहब बड़े बाज़िद हैं कि जी मैंने नून लीग के साथ कोई मुशावरत नहीं करनी, कोई मखलूत हुकूमत नहीं बनेगी, अगर बनेगी तो वज़ीर आज़म बिलावल, और उसके अलावा आप जितनी वजारतें लेनी हैं, सदारत लेनी है, पंजाब लेना है, जो कुछ लेना है ले लो, मगर वज़ीर आज़म हो। और आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं, अगर ये हुकूमत जो सी है आज़ाद वाले बनाना चाहते हैं तो बना लें, मगर जरदारी साहब के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। सर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी देखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, एनर्जी पैटर्न्स बड़ी क्लियर पिक्चर बना के नहीं बताते। मतलब अल्लाह का जो निज़ाम है ना, वो नहीं है कि आपको जो है हाथ पकड़ के ले जा के तो कैमरे पे फिल्म दिखा दें कि जी ये होने लगा। वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। उसमें हमारी गलतियाँ कोताहियाँ होती हैं। मैं अपने इल्म को जानता हूँ। मैं ये जो है ना वो मतलब मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है कि टू एयर इज़ ह्यूमन। मैं जब चीज़ों को देखता हूँ, एनर्जी पैटर्न्स को पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद एक तस्वीर ड्रॉ करता हूँ, तो उसमें मेरी से गलती हो सकती है। मैंने उसको कभी इनकार नहीं किया। लेकिन अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम बहुत मजबूत है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। अब जो मैं जितना कि जानता हूँ, मतलब ये समझते हुए कि टू एयर इज़ ह्यूमन, मुझे चीज़ें जो है ना वो कन्फ्रंट्रेशन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। मुझे हालात को इतने ज़्यादा स्मूथ और वो प्लेट के में रख के ना पीटीआई को कुछ मिल रहा है और ना प्लेट में रख के बाकी सारों को मिल रहा है, एडा आसान नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म किसको देख रहे हैं? वज़ीर आज़म के जो मुझे चांस नज़र आ रहे हैं अभी, मुझे थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बिलावल के चांस थोड़े हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत थोड़े हैं, बाकी कुछ और हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब बच जाते हैं। अल्लाह करे, वो भी पता नहीं। लेकिन इतनी मजबूत और इतना कुछ होगा नहीं, इतना आसानी से होगा नहीं। आज़ाद उम्मीदवारान जो सा है अभी उनका कोई वली वारिस नज़र नहीं आ रहा, कब तक? सर हो जाएगा, आप देखिएगा। वाली वारिस तो जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा होता है। तो अल्लाह ने जो है ना इनकी हाथ रखा हुआ है। और जाहिर सी बात है, एक चीज़ अल्लाह का मैं बार बार कहता हूँ कि नेचर्स लॉ पर्सन स्पेसिफिक नहीं होता। जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसने भुगता है, उसको उसका समर ज़रूर मिलेगा। जिसने लोगों को तंग किया है, जिसने जुल्म किया है, वो भुगतेगा ज़रूर, इसमें कोई शक ही नहीं है। और ये ज़ोहल का साल है, ये जो है ना ये मकाफ़ात अमल का साल है, ये रिटेलिएशन का साल है, ये कॉन्फ्रंट्रेशन का साल है। ये अपना आप बताएगा ज़रूर। और ये पहले 3 महीने ख़ास तौर के ऊपर बड़े अहम हैं, फरवरी और मार्च का भी मैंने आपको बताया चौथा हफ्ता, क्योंकि ये पहला और चौथा हफ्ता ये इट विल टेल यू इतना आसान नहीं है। क्योंकि मार्च में एक और चीज़ होती है जिसे नौरोज़ कहा जाता है, वो इसके तीसरे हफ्ते में बन रहा है। तो ये जो नौरोज़ है ये बेसिकली
زوڈیک ایئر کا سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی تین تین جو ہم جو ہے وہ تقویم جو ان کو ہم فالو کرتے ہیں، ایک یکم محرم سے شروع ہوتی ہے، ایک یکم جنوری سے شروع ہوتی ہے، اور ایک یہ مارچ کے تیسرے مہینے میں جو ہے جب سورج اپنا سفر پورا کر کے پائسز سے نکلتا ہوا جو ہے وہ ایریز میں دوبارہ داخل ہوتا ہے. تو یہ سورج جو ہے وہ اس کے گرد جب یہ سیارے گھوم رہے ہیں تو یہ دوبارہ پائسز سے ایریز میں انرجی جاتی ہے، تو وہ وہاں پہ زوڈیک ایئر کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ جو زوڈیک ایئر ہے یہ بھی کوئی اچھی طرف نہیں جا رہا، ذرا انرجیز نو اسٹریم لائن ہو لین دو، آپ پہ پتہ لگ جائے گا. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو وہ پینٹ کر کے بڑی خوبصورت سی چمکدار رنگوں میں تصویر نہیں دکھا سکتا، ٹھیک ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دور میں، آنے والے دنوں میں کنفرنٹریشن بہت بڑھ رہی ہے، بارڈر ٹینشن بہت بڑھ رہی ہے. آپ کو میں بار بار ایک عرض کرتا رہا ہوں، اس میں میرا پرسنل کوئی نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے پڑھ کے بتاتا رہا ہوں کہ مجھے خان کو پاکستان سے زیادہ باہر سے مدد آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ نے خود دیکھ لی اپنی اسکرینوں پہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے مزاج بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ خود دیکھ لیں گے، آپ خود دیکھ لیں گے کہ امریکہ میں امریکہ کے بڑوں کو اکاؤنٹیبل کیا جا رہا ہے کہ جی آپ کیوں اس میں اتنا انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو وہاں سے جب چیزیں بدلیں گی، میں نے بار بار آپ کو ایک کہانی سنائی ہے کہ کبھی کبھی شکاری کا تیر جو ہے وہ کبوتر کو لگنے کی بجائے وہ باز کو لگ جاتا ہے اور کبوتر کی جان بچ جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شکاری کا تیر جو ہے وہ باز کو لگ جائے، کوئی پتہ نہیں، کبوتر بچ جائے. اب باز کسی کے نام میں بھی آ سکتا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے حیدر جعفری صاحب. ان کا ابھی یہی کہنا ہے کہ جی خان ایک بڑا سرپرائز دینے والا ہے، یا آگے ایک بڑا سرپرائز آنے والا ہے. کچھ ڈیٹیں بھی انہوں نے بتائی ہیں کہ جی فروری کا تیسرا اور چوتھا ہفتہ، اور اپریل مارچ کا سر فروری کے دوسرے تیسرے ہفتے کی بات کی تھی میں نے، اور مارچ کا پہلا اور چوتھا ہفتہ جو ہے نا وہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس میں چیزیں الجھ سکتی ہیں، انرجی پیٹرنز ہیں. اور اس وقت ابھی تو چیزیں جو ہے نا ہوگی، لیکن ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ کچھ صوبوں میں حکومتیں سٹیبل ہو جائیں گی. وفاق کی حکومت سٹیبل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. وفاق کی حکومت سٹیبل ہوتی نظر نہیں آ رہی، صوبے جو ان سا ہے سٹیبل ہو جائیں گے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.